तो कॉर्ड कैम्बियम समझ में आया आप लोगों को? कॉर्ड कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा? वुडी स्टेम्स में प्रेजेंट होगा, आपके स्टेम्स के हार्ड पार्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। और उसके अंदर जो कैम्बियम है दैट इज कॉर्ड कैम्बियम, उसे आप कहते हैं दैट इज, इसी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैलम। कॉर्क का ही दूसरा नाम है, कॉर्क का ही एक और नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलम, इसी को बोलते हो आप, दैट इज। अब आ जाओ सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वैस्कुलर कैम्बियम। आपका वैस्कुलर कैम्बियम जो आपने जाइलम फ्लोएम के बीच में देखा था, दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक लेयर। मेरिस्टेमेटिक लेयर responsible for that is responsible for cutting off vascular tissues। आपके वैस्कुलर टिश्यूज को कट करते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। आपको पता ही है कि आपका जाइलम और फ्लोएम इस तरह से प्रेजेंट था, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता था वैस्कुलर कैम्बियम। तो आपका दैट इज फ्लोएम, दैट इज जाइलम, इन दोनों को कट कौन कर रहा है? आपका दैट इज आपकी मेरिस्टेमेटिक लेयर, जिसे आपने क्या कहा? कैम्बियम। गॉट इट? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन यंग स्टेम it is present in patches। आपके पैचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम एज अ सिंगल लेयर between xylem and phloem, later form a complete ring। बाद में एक पूरी कैम्बियल कंप्लीट रिंग बनाते हैं, जिसको आपने क्या कहा? कैम्बियल रिंग। यानी शुरुआत में पैचेस की फॉर्म में थे, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था। शुरुआत में आपके कैसे पैचेस की फॉर्म में थे, जैसे यहाँ देखो, शुरू में केवल वैस्कुलर जो कैम्बियम था वो आपके जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट था, ठीक है, पैचेस की फॉर्म में थे, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। बाद में जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उस समय पे पूरी एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं, दैट इज। इस पॉइंट को आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन अगला पॉइंट, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग समझा रखा है डायग्राम में, हमने अभी इसको डिस्कस कर लिया था, बस उसी पॉइंट को आप लिख रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। तो दैट इज इन डाइकोट स्टेम cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये तो आपको पता ही, ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं। आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो कैम्बियम था दैट इज इंट्रा, और जो आपका फिर मेडुलरी रेस से बन रहा था कैम्बियम, जिसकी वजह से फिर कंप्लीट रिंग बनती थी, उस जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के बीच वाला जो था कैम्बियम दैट इज इंटरफेसिकुलर। याद है ना बच्चों ये वाली बात? ये आपका क्या है? दैट इज इंट्रा
फेसिकुलर कैम्बियम, और ये है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। डन, क्लियर बात बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। शिल्पा की तो आवाज ही नहीं आती, शिल्पा तो ऐसा लगता है लाइक बिल्कुल मनी मन में बोल रही है। यस यस। चलो, दैट इज इंट्रा एंड इंटर, जो आपको मैंने अभी डायग्राम में दिखा दिया। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ मेडुलरी रिच सेल्स adjoining this intrafascicular cambium become meristematic. Okay, become meristematic and form intrafascicular कैम्बियम, राइट। आपका इंट्रा बन गया और इंट्रा के बीच में फिर क्या बन गया, जो कैम्बियम आए नए मेडुलरी रेस से जो बने थे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Thus a continuous ring of cambium is formed. ठीक है, और इस कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम जिसको आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। आपको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बच्चों? अब सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। शाबाश, अब आई ना आवाज बढ़िया वाली, शाबाश, वेरी गुड। दिस इज द कॉन्फिडेंस, मजा आता है ऐसे। अब आ जाओ अगला, दैट इज एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। आपने ये देख लिया कि भाई आपका कैम्बियल रिंग बन कैसे रही है, अब काम क्या कर रही है, तो ये भी आप पहले से देख चुके हो। कैम्बियल रिंग आपका सेकेंडरी ग्रोथ करा रही है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, दैट इज द कैम्बियल रिंग। आपका कैम्बियल रिंग क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी, ये तो आपको पता ही है। becomes active and cut off न्यू सेल्स, आपकी नई सेल्स को बनाने का काम शुरू करेंगे। बोथ towards the inner एंड आउटर सरफेस, आपके अंदर यानी पिच की तरफ भी, और आपके बाहर यानी पेरिसाइकिल की तरफ भी, दोनों तरफ ही नई सेल्स ऐड करना शुरू करेंगे कैम्बियल रिंग। नेक्स्ट में लिखो इसमें, द सेल्स कट ऑफ towards periphery mature into, बताओ बच्चों, आपके जो पेरीफेरी की तरफ जो नई सेल्स बन रही हैं, जो आपका कैम्बियल रिंग बना रही है, वो क्या बनाएंगी, किसमें मैच्योर हो रही है? जाइलम, फ्लोएम? फ्लोएम। राइट राइट, पी फॉर पेरीफेरी, पी फॉर फ्लोएम। और ये जो फ्लोएम बनेगा बेटा कौन सा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी।
राइट, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम बना आपको। प्राइमरी तो इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे ही आपके जो पिथ की तरफ होंगी सेल्स, सेंटर की तरफ, वो बनाएंगी सेकेंडरी सेल। द सेल्स कट ऑफ towards pith mature into secondary xylem। ये आपका सेकेंडरी xylem बना रहे, ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे। इस लाइन को मार्क कर लेना, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट लाइन, दोनों इंपॉर्टेंट। इसके बाद नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, दैट इज आप कैम्बियम जो है बेटा ज्यादा एक्टिव किधर है, मैंने डायग्राम में बताया था। किधर एक्टिव ज्यादा होगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, पिथ की साइड की पेरिफेरी की तरफ? दैट इज अंदर की साइड, टुवर्ड्स इनर साइड। इनर साइड का मतलब दैट इज पिथ की तरफ। देन द आउटर, बाहर की कंपेरिजन। आउटर का मतलब पेरिफेरी। आपका पिथ की तरफ ज्यादा एक्टिव है और आपका पेरिफेरी की तरफ लेस एक्टिव है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इसको मार्क करो, ठीक है। अब आपका पेरिफेरी की तरफ ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, और आपके प्राइम पेरिफेरी की तरफ कम था, पिथ की तरफ ज्यादा एक्टिव था, तो आपका सीधी सी बात है सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेंगे। एज ए रिजल्ट मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस। आपके सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बने और आपका जो पेरिफेरी की तरफ था यहाँ पे लेस एक्टिव है, तो लेस सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रोड्यूस। डन बच्चों? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया आपकी कैम्बेल रिंग की एक्टिविटी, ठीक है बेटा, ठीक है शुरू। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्राइमरी। मैंने आपको बताया था क्योंकि एक्टिविटी नीचे ज्यादा हो रही है, अंदर की तरफ बाहर कम है, और ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ होगी, तो जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम से वो क्रश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स gradually crushed due to continue formation and accumulation of secondary xylem. However, primary xylem remain intact in or around this center, राइट। आपका सेंटर की तरफ जो आपका प्राइमरी जाइलम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका जैसा है वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम थे वो आपके क्रश होने लग जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? जो आपके अंदर की साइड पे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उस वजह से। डन बच्चों, लाइन क्लियर ये वाली बच्चों? Yes, sir. चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। एट सम प्लेसेस कैम्बियम forms
a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are बेटा इन्हें क्या बोलेंगे? आपके जो कैम्बियम था सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करता है, आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के साइड से यानी रेडियल मैनर में कुछ स्ट्रिप्स पैरेंकाइमा की बना लेता है, कुछ बैंड्स बना लेता है पैरेंकाइमा के, जिनको आप क्या बोलते हो बेटा? व्हाट दे आर कॉल्ड? आप लोगों को नाम पहले से पता है, मेड्यूलरी। राइट राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में बन रहे हैं ये पैरेंकाइमेटस स्ट्रिप्स, इसलिए इनको क्या बोलोगे? सेकेंडरी मेडुलरी रेस। गॉट इट बच्चों? डन? यस यस बच्चों, ओके। सभी को समझ में आई? अविनाश, आशीष, आराधना, वर्षा, रितिका, शिल्पा, सभी को वाली बात समझ में आई ना बच्चों? ठीक है ना? यस सर। चलो गुड। तो ये हो गया आपके कैम्बेल रिंग की एक्टिविटी। आपने देखा आपका यहाँ पे क्या बन रहा था डायग्राम में। जस्ट कम टू द डायग्राम अगेन फर्स्ट, फटाफट भाग के आते हैं। ये आपका यहाँ पे जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम है, इनके बीच में आपका क्या बनेगा? अगेन इस कैम्बेल रिंग की वजह से, इस कैम्बियम की वजह से इन दोनों के साइड में, जैसे यहाँ पे एक कैम्बेल रिंग है, ठीक है, ये कैम्बेल रिंग, ये कैम्बेल रिंग, तो यहाँ पे भी आपके फिर से बीच में स्ट्रिप्स बन जाएंगे पैरेंकाइमा के, ठीक है। और ये पैरेंकाइमेटस स्ट्रिप्स आपके क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी मेडुलरी रेस। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ग्रीन कलर के पैरेंकाइमेटस से दिखा दिया इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह के, जिनको आप सेकेंडरी मेडुलरी रेस नाम दे रहे हो। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।